Assalamu alaikum everyone, I'm Shubhamid Mohol, this is ISP Studio and welcome to the New Year special, The Weekend Show. सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कायद डे. It is the birth anniversary of our great Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was born in December 25th, 1876 और उस दिन एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने इस दुनिया का लिटरली नक्शा बदल देना था और ये वो शख्स था जिसने हिस्ट्री रीराइट की और उसने चेंज की लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ. और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये ऐसे लोग सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं और ये उस अजीम शख्सियत की पैदाइश का दिन था. और डेफिनेटली ये वो लोग होते हैं कि जो कि बाय बर्थ जिनके अंदर कोई ना कोई एक ड्राइव होती है, एक एनर्जी होती है, लेकिन डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी ज़िंदगी में वो मेहनत भी करते हैं, सही डिसीजंस भी लेते हैं और हालात भी इस तरह के होते हैं कि दे हैपन टू बिकम द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़. एंड Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was indeed one of those personalities. अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे आखिरत की ज़िंदगी में. आई एम श्योर बहुत बहुत अच्छी जगह पे होंगे. उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के लिए बहुत एहसान किया. उन्होंने एक नया कंट्री और जिसके अंदर हम आज़ादी से रह सकते हैं. मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी फ्रीडम की बात की. पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज़ को फ्रीडम नहीं है, पाकिस्तान में ये मसाइल हैं. तो मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि मसाइल हर कंट्री में होते हैं और तभी मैंने यही बात की कि प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में. पाकिस्तान इज़ नॉट अ परफेक्ट कंट्री, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लेट गो कर दें या फिर भूल जाएं इतनी बड़ी नेमत को जो कि आज़ादी है. हम अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं हम आज़ादी से कर सकते हैं, हमें कोई रोकता नहीं है. हमें जो मस्जिद में जाने के लिए कोई नहीं रोकता, हमें ईद मनाने के लिए, रमज़ान सेलिब्रेट करने के लिए हमें कोई भी नहीं रोकता. वी कैन परफॉर्म all the religious practices and definitely equally जो हमारे रिलीजन के अलावा लोग हैं, मुसलमान के अलावा जो लोग हैं, उनको भी उतना ही हक़ होना चाहिए, उतनी ही आज़ादी से वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें अपने रिलीजन को. इसमें कोई शक नहीं है. मैं हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को भी उतने ही राइट्स मिले. ये जो पाकिस्तान के झंडे के अंदर वाइट कलर है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन उतनी ही हो जितनी ग्रीन कलर की है. तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड कायद डे. और इसके अलावा नया साल आने वाला है. आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. प्रीवियस 2 years हैव नॉट बीन ईजी फॉर अस, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल. मुझे याद है वो टाइम कि जब नया नया लॉकडाउन लग रहा था, व्हेन एवरीबडी वाज पैनिकिंग और कुछ पता नहीं था बीमारी के बारे में, क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होता तो उस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो, द फियर ऑफ अननोन. तो हमें वैक्सीन का नहीं पता था, वैक्सीन आ रही है, नहीं आएगी, कब आएगी, 5 साल बाद आएगी या 10 साल बाद आएगी. और ये जो दुकानें हम बंद कर रहे हैं, ये जो इंस्टीट्यूट्स बंद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स घर बैठ गए, बिजनेसेस बंद हो गए, तो ये कब खुलेंगे ये हमें नहीं अंदाज़ा था. लेकिन अल्लाह पाक का कितना शुक्र अदा करें हम कि बहुत कम टाइम में और डेफिनेटली वो लोग जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की, माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दोज रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एंड ऑल द बिग फार्मा जिन्होंने इतने कम टाइम के अंदर वैक्सीनेशन बनाई और चीज़ें बेहतर हो गई हैं बहुत सारी. हमने कंटेन कर लिया बीमारी को, ख़त्म नहीं तो कंटेन कर लिया. तो हम उसी प्रोसेस में हैं. सब लोगों ने भी 100% लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पेंडेमिक है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल, विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट अ न्यू ईयर. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेगमेंट, विच इज़ व्हाट्सएप. जी, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि इस रिकॉर्डिंग के बिहाइंड द सीन कितना कुछ चल रहा होता है. बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं और बहुत सारे मजाक भी कर रहे होते हैं और बहुत सारा शुगल भी लग रहा होता है, बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं, टाइम की लिमिटेशन भी होती है. उधर से तला जो है मुझे जो है ना बार बार कह रहे होते हैं कि टाइम कम है हमारे पास, कम बोलें और जल्दी से इसको ख़त्म करें. तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, बट दैट्स द फन पार्ट एज़ वेल, जो कि आप लोग नहीं देख पाते. एनी हाउ, अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट्सएप में
सबसे पहले मैं पॉलिटिक्स की दुनिया से एक सैड न्यूज़ है जो कि आप सब लोगों को पता भी चल गया होगा सिंस सोशल मीडिया का दौर है, वो ये कि हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई जिसको अल्लाह ताला के करम से उन्होंने सर्वाइव कर लिया, बच गए उससे, ही एस्केप दैट। लेकिन ड्राइवर को चोटें आई न्यूज़ के मुताबिक, और कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। डेफिनेटली उनका कोई पर्पस था, इट वाज प्लान। उन्होंने ब्लैक फ्लैग्स उठाए हुए थे और ये एक प्रॉपर प्लान्ड अटैम्प्ट थी उनके ऊपर, जो कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। जिसको अल्लाह ताला बचा ले उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा इन एन अदर पॉलिटिकल न्यूज़, द फॉल ऑफ पीटीआई आफ्टर सो मेनी ईयर्स इन केपीके। व्हाई दिस इज़ अ बिग न्यूज़? बिकॉज केपीके के अंदर जब पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत नहीं भी थी, तब से पीटीआई ने अपना वहाँ पे झंडा गाड़ा हुआ था, जो कि विच इज़ नॉट एनी मोर। और ये बहुत बड़ी बात है, 2013 से लेके अभी तक वहाँ पे केपीके की हुकूमत थी। ऑल्दो देखने में ये आता है कि केपीके ने बहुत सारा पीटीआई की हुकूमत ने बहुत सारा काम किया, केपीके में बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म किया, चाहे वो पुलिस सेक्टर हो, चाहे वो दरख्त लगाने की मुहिम हो, चाहे वो जो भी जितनी भी जो फलाही काम थे या जो वेलबींग के काम थे, वो हमेशा स्टार्ट ही पीटीआई ने केपीके से किया है। बट दिस इज़ सरप्राइजिंग कि किस तरीके से पीटीआई अपना फॉल देख रही है, अपना डाउनफॉल देख रही है केपीके के अंदर। डेफिनेटली उसकी रीजंस होंगी, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन दैट वाज समथिंग रियली सरप्राइजिंग टू मी कि इतने अरसे के बाद पीटीआई वहाँ पे नहीं जीती है, जो कि आंखें बंद करके वो लोग पीटीआई को वोट देते थे कि जो कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा परफॉर्म करिए चाहे बुरा परफॉर्म करिए, लेकिन वोट जो है ना पीटीआई को जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में हमारे जो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम नहीं अलाउ करेंगे, अभी तक नॉट येट, क्रिप्टो करेंसी अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो। देयर आर सो मेनी क्रिप्टो करेंसीज, और आजकल की जो यूथ है दे आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर वेरी अडेप्टेबल टू द न्यू चेंजेस। तो हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ऑल्दो उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ्स में हम शायद ना भी गए हों, लेकिन हम सब आशना हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली इज़ एन ऐसी करेंसी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, फिज़िकल उसकी कोई भी अपीयरेंस नहीं है, बट ये डिजिटल करेंसी है। और दूसरे कंट्रीज़ में, बहुत सारे तरक्की याफ्ता कंट्री में इसके ऊपर ट्रेडिंग भी हो रही है, चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं डिजिटली भी, और इसको कन्वर्ट भी किया जाता है जो सॉलिड मनी है उसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान में ऑफिशियली फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम इसको अभी तक अलाउ नहीं कर रहे। देखें, हर कंट्री के अंदर जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है दुनिया के अंदर, तो हर कंट्री उसको अपने कंट्री के डायनामिक्स के मुताबिक उसको देखती है कि कब उसको लीगलाइज़ करना है और फॉर्मलाइज करना है। अभी तक जो क्रिप्टो है उसके अंदर एक जो फैक्टर है उसकी वजह से हम उसको, जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से हम इसको फॉर्मलाइज नहीं कर सकते या फिर इसको लीगलाइज नहीं कर सकते पाकिस्तान में, वो ये है कि अनसर्टेनिटी है क्रिप्टो करेंसी में। कुछ अच्छी करेंसीज हैं, कुछ नॉट सो गुड करेंसीज हैं, लेकिन ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैज़ वन मेजर फ्लॉ, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी में लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा भी जाते हैं, लेकिन ऑन दी अदर फ्लिप साइड लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको फॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ तो मैं क्रिप्टो करेंसी से खरीद लूँ। ठीक है, कल मेरी इतनी थी और आज मेरी क्रिप्टो करेंसी इतनी हो गई है, कल मैं एक मरला ले सकता था, आज मैं जो है ना पूरा प्लाजा ले सकता हूँ। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि मेरे पास कुछ भी ना रहे। तो इसीलिए इसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली हमारी हुकूमत, हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, उनके पास दे मस्ट हैव मैनी अदर रीजंस एज वेल, लेकिन मुझे जो नज़र आई वो यही नज़र आई। तो नो क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान येट। फ्यूचर के अंदर हो सकता है हम इसको एक्सेप्ट भी करें, अडेप्ट भी करें। जब टेक्नोलॉजी जब शुरू में इनोवेट होती है, जब आती है, तो उसके बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। किसी कंट्री में किसी चीज़ को फॉर्मलाइज करने के रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ के बारे में होने चाहिए। तो जब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे, जब इसकी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, तो तब उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाए।
इन अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज़, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। उसकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर, जो कि पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करते जा रहे हैं उन पॉलिसीज़ को, जिसका जो रिज़ल्ट ये निकला कि सऊदी अरब के अंदर पहली दफ़ा इस तरह की गैदरिंग्स हो रही हैं कि वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और वहाँ पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार्स के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स को वहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है, जिसके अंदर सलमान खान हैं, शाहरुख खान तो वैसे ही दुबई एक्सपो के एम्बेसडर हैं, दुबई एक्सपो के नहीं, विज़िट दुबई के एम्बेसडर हैं। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमने रणवीर सिंह को वहाँ पे देखा कि उन्होंने भी विज़िट किया अपनी आने वाली मूवी को प्रमोट करने के लिए। तो ये वो चीज़ है जो कि सऊदी अरब में सालों साल से बिल्कुल अलाउ नहीं थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई अमल दखल नहीं था सऊदी अरेबिया में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सेप्ट किया है हॉलीवुड को भी, बॉलीवुड को भी। ये अच्छा है नहीं अच्छा, इसके बारे में मेरे क्या व्यूज़ हैं, मैं अपने कोई व्यूज़ नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये ठीक है नहीं ठीक, या फिर हमें कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है कि उनका कंट्री है, उनकी मर्ज़ी है, उनको जो मर्ज़ी करने दें, या फिर इसमें एज मुस्लिम कंट्री हमारा भी कोई लेना देना बनता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि सबसे पहले तो हम अपने आप को ख़ुद को देखें। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और द पर्पज़ ऑफ मेकिंग पाकिस्तान वाज सो दैट वी कैन प्रैक्टिस आवर रिलीजन, दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड मेकिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या नहीं है, क्या हम हॉलीवुड को और नेटफ्लिक्स को और बहुत सारे जो इंटरनेट को उसको वेलकम करते हैं या नहीं करते, उसके बाद मेरे ख्याल में हमें किसी कंट्री के ऊपर बात करनी चाहिए। और इसमें सही क्या है गलत क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि शादी सीज़न ऑन है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं उनकी अपनी शादी हो, या हो सकता है आपके भाई या बहन की शादी हो, या फिर हो सकता है आपके किसी बहुत अच्छे दोस्त की शादी हो, या फिर आपके किसी हमसाये की शादी हो। लेकिन लाजमी कोई ना कोई शादी हमारे सराउंडिंग्स में हो रही होती है। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस ने भी इस चीज़ को फॉलो किया। और सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जुनैद सफदर, उन्होंने ही टाइड द नॉट विद आयशा सैफ, लंदन के अंदर उनका निकाह हुआ पिछले ही कुछ दिनों में, और अब उनकी शादी हुई, जो कि शादी की सेरेमनी हुई, बारात की सेरेमनी हुई इस्लामाबाद में, और जो वलीमा की सेरेमनी हुई वो लाहौर में हुई। और डेफिनेटली क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली है और डेफिनेटली देयर आर सो मच कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड, जिसकी वजह से उनके जो नाना है नवाज शरीफ, जो कि हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो अटेंड नहीं कर सके हैं। और जो निकाह सेरेमनी थी वो उनकी मदर जो कि मरीम नवाज़, वो अटेंड नहीं कर सकी थी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वो आ जा नहीं सकते थे दूसरे कंट्री में। लेकिन ऑन द अदर साइड जब पाकिस्तान के अंदर जितनी सेलिब्रेशंस की उन्होंने, क्योंकि जो पाकिस्तानी शादी का मज़ा पाकिस्तान के अंदर ही आता है, चाहे आप जहाँ भी रहते हो दुनिया में, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे जितने भी रस्म व रवाजात हैं, उनका रस्म व रवाज हैं, उनका जो मज़ा है वो पाकिस्तान में ही आता है। तो बहुत सारी सोशल मीडिया का आजकल दौर है, आपको पता है हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और आजकल हो ही नहीं सकता कि कोई शादी कोई इवेंट बिल्कुल मीडिया से छुप के हो जाए, तो कोई ना कोई वीडियो निकल ही आती है। तो हम सब लोगों के सामने बहुत सारी मज़े की वीडियोस आई, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, लेकिन बहुत खूबसूरत इवेंट, बहुत प्यारा इवेंट, बहुत क्यूट, द वे मरीम नवाज़ sang a song for the guy, for his son, for her son। और इसी तरीके से जिस तरीके से जुनैद सफदर ने भी अपने हिडन टैलेंट को दिखाया, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय बाय द वे, बाहर से पढ़े हुए हैं, बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं उनमें, लेकिन ये टैलेंट हमें नहीं पता था उनका, जो कि रिसेंटली हमारे सामने आया। तो दैट वाज अ रियली फन फिल्ड वेडिंग। उसके ऊपर ऑल दो कुछ लोगों ने कोशिश की, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह के लोग होते हैं हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर, कि उनको डाइजेस्ट नहीं होती किसी की खुशी, या फिर डाइजेस्ट नहीं होता कि कोई अगर हंस रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, तो उसके अंदर किस तरीके से कोई नेगेटिव बात ढूंढी जाए और कमेंट
किया जाए कीबोर्ड के पीछे बैठ के, क्योंकि बहुत आसान होता है ना कीबोर्ड के पीछे बैठ के आप जो मर्जी करो, किसी को गालियाँ निकालो, किसी को जो कुछ भी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे हमें सब डिफरेंसेस असाइड करके, अगर हम किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, किसी की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, किसी को दूर से दुआ नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट हमें उनको बुरे अल्फाज या कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए, या उस चीज़ के अंदर से कोई गंदी चीज़, नेगेटिव चीज़ नहीं निकालनी चाहिए। जुनैद सफदर की शादी के साथ साथ बॉलीवुड, क्योंकि हम सब बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, अगर कोई मुझे कहता है कि नहीं करता और मैं कैटरीना कैफ को नहीं जानता, तो मेरे ख्याल में वो झूठ बोल रहा होगा। लेट्स एडमिट द फैक्ट, क्योंकि हम नेबरिंग कंट्री हैं और चाहे जितने भी हमारे डिफरेंसेस हैं, बट वी डू शेयर द कंटेंट, क्योंकि सेम लैंग्वेज की वजह से। तो कैटरीना कैफ टाइड द नॉट विद विकी कौशल, प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन के क्या उनका सही प्रोनाउंसिएशन है, बट विकी के साथ जी कैटरीना की शादी हुई है रिसेंटली, और इट इज़ सच अ स्वीट स्टोरी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कैटरीना कैफ, इसलिए नहीं कह रहा मैं, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हेयर, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि करियर वाइज अगर देखा जाए तो कैटरीना ने बहुत ज़्यादा एक पीक इंजॉय की है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करियर उन्होंने अपना बनाया है। और जबकि विकी जो हैं वो बहुत लेट इंडस्ट्री में आए, और पहले उन्होंने छोटे रोल्स किए और उसके बाद बड़े रोल्स किए। मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, आई एम नॉट अ मूवी बफ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैटरीना कैफ विल डिसाइड टाइंग द नॉट विद हिम। लेकिन जो मोहब्बत की ताकत है वो ज़रूर किसी ना किसी तरीके से रंग दिखाती है। तो विकी ऑलवेज़ लाइक्ड कैटरीना कैफ, और बहुत दफ़ा प्रपोज भी कर चुका था, कभी मजाक में कभी शुगल में, लेकिन ऐसे ही होता है। तो फाइनली शी एडमिटेड एंड दे टाइड द नॉट। और मज़े की बात यह है कि क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें, उन्होंने अपनी शादी की जो वीडियो है वो अमेज़ॉन को बेची, पता नहीं कितने जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर। तो उनकी शादी भी बिज़नेस है उनका। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इनके जो सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ होती हैं, वो जो ड्रेस पहनते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। जो डिज़ाइनर होता है वो ख़ुद उनको ड्रेस पहनाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि उसकी प्रमोशन हो रही होती है कि अच्छा जी मेरा ड्रेस कैटरीना कैफ ने और विकी ने पहना। इसके अलावा इनकी जितनी भी डिकोर होती है, जितना भी वेन्यू होता है, इसके बाद इनके जो पैकेजेस होते हैं, ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, एवरीथिंग इज़ स्पॉन्सर्ड। कितना मज़ा आता है ना सेलिब्रिटी बन के, ठीक है। तो इतने सारे पर्क्स होते हैं, हार्डवर्क भी होता है लेकिन उसका पर्क भी होता है। तो एनी हाउ इट वाज अ स्पॉन्सर्ड वेडिंग, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा जोड़ी लग रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है कि अच्छे लग रहे हैं दोनों आपस में। तो हमारी गुड विशेस आप लोगों के साथ हैं, दोनों जोड़ों के साथ। Since this is our special edition of New Year and Kite Day, तो ब्रेक के बाद आई एम गोइंग टू शेयर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि शायद आपको पहले किसी ने ना बताए हों, क्योंकि आज तक हम सिर्फ एक मजमून और ऐसे पढ़ते आए हैं कायद-ए-आज़म के बारे में, हमें इन डेप्थ उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता। तो आज वीकेंड शो में, स्पेशल एडिशन ऑफ न्यू ईयर में, हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यहीं रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back everyone. You're watching the weekend show, special edition, New Year special and Kite Day special. जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया कि ब्रेक में जाने से पहले कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ताकि हम अपनी उस ग्रेट पर्सनैलिटी को मज़ीद जान सकें। उनकी Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया। उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में।
Welcome back everyone. You're watching the Weekend Show Special Edition, New Year Special and Kite Day Special. जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया कि ब्रेक में जाने से पहले कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ताकि हम अपनी उस ग्रेट पर्सनैलिटी को मज़ीद जान सकें। उनकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। और उनमें से सबसे ज़्यादा एक मज़े वाली बात, सबसे पहली मज़े की बात ये कि जो कि हम सब लोग जानते भी हैं क्योंकि हम सब लोगों ने देखी हुई हैं पिक्चर्स और उनकी वीडियोस, कि हाउ ग्रेसफुल पर्सनैलिटी कायदे आज़म हैड, और वो कितने ज़्यादा उस दौर के हिसाब से कितने ज़्यादा फैशनेबल थे। बाय फैशनेबल आई डोंट मीन कि वो कोई हिपस्टर तरह की ड्रेसिंग करते थे, लेकिन हिज फैशन एंड हिज ड्रेसिंग सेंस वाज वेरी फॉर्मल, वेरी डिसेंट, और जो लीडर्स की होती है ना ड्रेसिंग वो थी, ऑल्दो इट वाज मोर वेस्टर्नाइज्ड। उसकी रीज़न ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारा टाइम गुजारा है आउट ऑफ कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस दौर के अंदर, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर साथ ही रहते थे, अंग्रेज़ भी और मुसलमान भी और हिंदू भी, तो एक दूसरे के कल्चर का इन्फ्लुएंस भी होता है। लेकिन चाहे वो वेस्टर्न था, लेकिन उनका जो ड्रेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल थी। आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि कायदे आज़म ने आज तक एक टाई दोबारा कभी रिपीट नहीं की है। यस, आप उनकी जितनी भी पिक्चर्स देखें, जितने भी इंटरव्यूज़ देखें, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पिक्चर में उन्होंने टाई रिपीट नहीं की है। और उनके साथ वाले लोग बताते हैं कि ऐसा ही है, वो कभी भी एक टाई को दोबारा से यूज़ नहीं करते हैं। क्या क्लास है बंदे की, क्या कमाल होगा उस पर्सनैलिटी का। और आपकी इन पिक्चर्स में देखें जो कि इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, कि उनके शूज़, उनकी पैंट्स, उनका जो है जैकेट है, उनका जो 3 पीस सूट है, एंड द वे ही सिट्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, इतनी कॉन्फिडेंट और पावरफुल बॉडी लैंग्वेज है कि ऐसा नहीं लगता। ऑल्दो ही वाज वेरी लीन, बहुत ज़्यादा पतले थे, उनकी हेल्थ कंडीशंस थी बहुत सारी, वो उस तरीके से कोई बॉडी बिल्डर नहीं थे, कोई बहुत सेहतमंद इंसान नहीं थे, लेकिन उनका पोस्चर देखें आप, उनका पावरफुल बॉडी लैंग्वेज देखें, जिसकी वजह से वो इंटिमिडेट करते थे। जहाँ जाते थे पता लगता था कि कोई बंदा आया है, और इंटिमिडेट करते थे वो लोगों को। लोग उनसे बात करते हुए सोचते थे बात करने से पहले भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका अटायर है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आप जितने बड़े रोल पे हैं उतना ही ज़्यादा अटायर आपका मैटर कर रहा होता है। पीपल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट योर सेल्फ। तो अगर आपका पोस्चर, आपका अटायर उस तरीके से नहीं होगा जो विनर्स वाला होता है, जो लीडर्स वाला होता है, जो कि पावरफुल होता है, तो लोग भी आपको ऐसे ही इजी लेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को कायदे आज़म ने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। एक मज़े की बात आप लोगों को बताता चलूँ कि हो सकता था कि पाकिस्तान ना भी बनता। उसकी रीज़न ये है कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक फ़ैसला लिया, अगर वो उसी फ़ैसले के ऊपर रहते और उनके फादर उनको मना ना करते, तो हो सकता पाकिस्तान ना बनता था। और वो किस तरीके से कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, कुछ जैसे हम जब व्हेन वी आर ग्रोइंग अप तो हमारे इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। हम शुरू में कहते हैं जी हमने पायलट बनना है, उसके बाद कहते हैं जी हमने बैंकर बनना है, फिर हम कहते हैं फ़ौज में जाना है। तो हम लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। और समटाइम्स हम जिस इलाके, जिस कंट्री में होते हैं, तो वहाँ की कुछ चीज़ें हमें फैसिनेट कर रही होती हैं। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ अरसे के लिए बहुत शौक़ हुआ थिएटर का, कि वो थिएटर करें और एक्टिंग करें वहाँ पे। उनके फादर ने ही स्टेप्ड इन और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, he was pursuing his law degree, but at the same time he wanted to change his career to theatre and acting and entertainment. तो उन्होंने कहा, उनके फादर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ़ौरन से, जैसे टिपिकल पाकिस्तानी फादर्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें क्या रखा है, आप इसमें आ जाएं। तो लेकिन ये हम सब के लिए कितना खुशाइन साबित हुआ कि उन्होंने उनका जो करियर है वो चेंज कराया। वेल, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो थिएटर में होते तो वो पाकिस्तान ना बना सकते। जो बंदा ग्रेट है वो हर प्रोफेशन में ग्रेट होता है। लेकिन उनके फादर ने उन्हें कहा कि दोबारा से लॉ में आओ, अपनी लॉ की डिग्री पूरी करो और इसको प्रैक्टिस करो, और उसके बाद डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री आप लोगों के सामने है कि जब वो लॉ में आए वो एक बहुत अच्छे लॉयर बने। उन्होंने बहुत पैसे कमाए उसके अंदर। ही वाज वेरी एक्सपेंसिव लॉयर बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड लॉयर। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने काम शुरू किया, एक इतना बड़ा काम कि जिसने लिटरली हिस्ट्री चेंज कर दी और दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया, और एक नया कंट्री। कैन यू इमेजिन, क्या आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं कि ये ग्लोब है और इसके ऊपर मैंने एक नया कंट्री बनाना है? यू नो, इट साउंड्स इम्पॉसिबल।
इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो कायद हैं वो इतने ग्रेट हैं और इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका दिन आज। अच्छा जी, एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में कि उन्होंने जब वो गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के, एक तो अपना जो डेजिग्नेशन था उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रखा और उन्होंने अपनी जो सैलरी मुख्तस की वो की ₹1 पर मंथ। और मैं आपको बताता चलूँ, चाहे इसको आप इन्फ्लेशन में भी एडजस्ट करके देख लें, स्टिल इट्स वेरी लो इनकम। और उसका मवाजना हम कर सकते हैं कि वो कितना कमा रहे थे एज अ लॉयर वो ₹1500 ऑन एवरेज पर मंथ या पर केस कमाते थे और उन्होंने अपनी सैलरी एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ₹1 रखी। उसकी रीज़न ये थी कि जब पाकिस्तान बना वो कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं बना। ऐसे नहीं हुआ कि अच्छा जी वेरी गुड सेलिब्रेट कर रहे हैं और हैप्पी, कुछ भी नहीं था। उस टाइम बहुत बुरे हालात थे। पाकिस्तान के हिस्से में जो रिसोर्सेज आई वो बहुत कम आई, जो डिवाइड था वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो थी लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी। मशीनरी ख़रीदने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। फाइनेंस की हमारे कंट्री में बहुत कमी थी, जिसकी वजह से हमारे कायद ने एक एग्जाम्पल सेट की कि मैं अपनी सैलरी कम रखूँगा, क्योंकि चाहते तो वो जितनी मर्जी रख लेते थे कि आपका ही पाकिस्तान है, आपने बनाया, हमारा तो इसमें जो है ना, हम कौन होते हैं आपको कहने वाले। लेकिन ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड ही वॉज अ लीडर एंड he will always be a person that I always look up to। और हमें उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर कहता हूँ कि ये जो हम एक मजमून रटाया बच्चों को पढ़ाते हैं, इसकी बजाय हमें बच्चों को कहना चाहिए कि कोई बुक पढ़ें उनकी ज़िंदगी के ऊपर। हमें बच्चों को असाइनमेंट्स देनी चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखानी चाहिए, हमें ख़ुद बताना चाहिए। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं होता लोगों को इन डेप्थ, सिवाय उस मजमून के। तो ज़रूर पढ़ाएं, कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ उनको रटा ना मरवाएं कि जी इतनी तारीख में पैदा हुए थे फिर यहाँ गए। वो इट किल्स द एसेंस ऑफ द होल पर्सनैलिटी। उनकी बायोग्राफी हमें बहुत डिटेल से पढ़नी चाहिए। और फिर देयर आर पीपल आई हैव सीन कि जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं और जो उनको अच्छा नहीं समझते, उनको ठीक नहीं समझते, दे हैव देयर रीजंस। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो हमारे कौम के मोहसिन हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नोबडी इज़ परफेक्ट, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप लोग परफेक्ट हैं, लेकिन ना मैं पाकिस्तान बना सका, ना आप लोग पाकिस्तान बना सके। एक इंसान ने इतना बड़ा काम किया है तो वी शुड पे आवर ग्रेटिट्यूड, और हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए और हमें हमेशा उनको सेलिब्रेट करना है और उनको रिस्पेक्ट देनी है, ताकि दुनिया भी हमारे लीडर की रिस्पेक्ट करे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके साथ ही मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा जाते जाते अपने स्पेशल एडिशन में, वो ये कि साल क्या होते हैं। हमने सालों के महीनों के नाम रखे हुए हैं और फिर उसके अंदर 30 दिन, 28 दिन और 31 दिन होते हैं। बेसिकली तो टाइम गुजरता जा रहा है और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो हमने अपने लिए माइलस्टोन्स रखे हैं कि अच्छा जी 2019 था, 2020 था, 2021 था। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा जी रेजोल्यूशन, न्यू ईयर न्यू मी, अब रेजोल्यूशन रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत दफ़ा वो उसको नहीं भी कंप्लीट कर सकते। लेकिन वन थिंग दैट आई रियली इनकरेज कि वो हमें करनी चाहिए, और वो ये कि वी शुड लुक बैक। अक्सर लोग आपको बताएंगे कि नहीं जी पास को भूल जाना चाहिए, ज़रूर भूल जाना चाहिए, पास में रहना नहीं चाहिए, लेकिन वी शुड ऑलवेज लुक बैक। और हमें ज़रूर देखना चाहिए कि मैंने क्या किया, मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, और जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो हुआ उसके रिएक्शन में मैंने क्या किया। क्या मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डील किया, या फिर मेरी उसमें कोताहियाँ या कमियाँ रह गई थी। तो आपके पास में, या फिर लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मैंने किस तरीके से डील किया लोगों को। अपनी ज़िंदगी को just having a recap of your previous year is very important, because you are going to learn a lot of things about your own self and how to deal with the life, और किस तरीके से you need to be careful for the coming year। मैं नहीं कहता कोई बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाए कि जी 2022 में मैंने मार्स पे पहुंचना है, या 2022 में मैं तो दुनिया फतह कर लूँगा। कर भी सकते हैं अगर आप अपना ये अकम्प्लिश, अगर आप अपना गोल रखें। लेकिन जो चेंज है वो स्टार्ट होता है छोटी छोटी चीज़ों से। जो चेंज है वो स्टार्ट होता है आपकी डेली हैबिट से। सुबह उठ कितने बजे रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं, आपकी रूटीन क्या है, आपके जो गोल्स हैं उसकी तरफ हर दिन क्या स्टेप उठा रहे हैं। क्या आपने कुछ उसके बारे में सीखा है, क्या आपने कोई 1 स्टेप फॉरवर्ड लिया है, क्या आपने अपनी कोई बुरी आदत को छोड़ के अच्छी आदत को अपनाया है, क्या एक्सरसाइज करना शुरू की। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये डिफ़ाइन करती हैं एट लार्ज आप लोगों की ज़िंदगी की सक्सेस, हम लोगों की ज़िंदगी की सक्सेस को। तो व्हाट आई डू,
अच्छा जी, मैसेज आ गया. व्हाट आई बेसिकली डू, आई लुक बैक इन माय प्रीवियस ईयर और मैं देखता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और मेरा रोल क्या था उसके अंदर, और किस तरीके से मैं चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ. और इसके साथ ही मैं दुआ करता हूँ कि हमारा आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो और सिर्फ खुशियाँ लेके आए, सिर्फ खुशखबरियाँ लेके आए. हमने बहुत दुख देखा है, बहुत सारे लोगों ने लोगों को खोया है, बहुत सारे लोगों ने बुरे हालात देखे हैं प्रीवियस 2 ईयर्स के अंदर. तो मैं चाहता हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी हो हमारी ज़िंदगी में. इसी दुआ के साथ अगले शो में हाजिर होऊंगा अगले साल. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.